गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपने लास्ट क्लास के अंदर आपके जो 4th चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको अपने रीड कर लिए। वहाँ उस क्लास के अंदर अपने आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स को लर्न किया था। आज अपने इस क्लास के अंदर आपकी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है जो कि 2 ऑर्डर का है और ये 0 के इक्वल है। आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ L रेशो M। सो स्टूडेंट्स अपने जानते हैं कि जब भी 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आता है तो उसको अपने कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए अपने इन डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इस डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है डिटर्मिनेंट की और ये 0 के इक्वल है। सो नाउ वी ट्रांसफर 2m टू राइट हैंड साइड। 3L equal to M, then L by M equals to 2 by 3. This we can write as L ratio M equals to 2 ratio 3. तो स्टूडेंट्स अपने को यही फाइंड आउट करना था कि L और M का जो रेशो है वो किसके इक्वल है। यहाँ आपके 2 रेशो 3 के इक्वल है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। सो नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट। आपके इस डिटर्मिनेंट के जो सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको माइनर्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपने माइनर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। माइनर्स विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट। सो देखिए जो आपका ये एलिमेंट 3 है 8 to 1, फॉर 8 to 1 आपका जो माइनर आएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको इस रो को इस कॉलम को छोड़ देना है। तो इससे जो छोटा डिटर्मिनेंट बचेगा वही आपका माइनर है। 3, 4, 8, 9। अपने इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी 27 माइनस 32। 8 to 1 इज -5। तो ये स्टूडेंट्स आपका माइनर है आपके एलिमेंट 8 to 1 के लिए। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की जो कि आपका 6 है। 8 to 2 एलिमेंट 4, A 2 एलिमेंट जो यहाँ 8 to 2 है वो आपके एलिमेंट स्मॉल 8 to 2 के लिए माइनर का रिप्रेजेंटेशन है। सो देखिए स्टूडेंट्स अपने इस एलिमेंट के लिए इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं। तो इससे अपने पास जो एलिमेंट्स बचेंगे उनसे बना डिटर्मिनेंट है 2, 4, 1, 9। तो ये जो आपका छोटा डिटर्मिनेंट है ये ही अपना 8 to 2 के लिए माइनर है। इसकी वैल्यू निकालते हैं अपने 18 माइनस 4 विच इज़ 14। तो आपके 8 to 2 की वैल्यू है 14। नाउ फॉर 8 to 3 तो आपका जो 8 to 3 आएगा। सो देखिए यहाँ पर अपने इस एलिमेंट के लिए माइनर को फाइंड आउट करना है तो अपने इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो जिससे वैल्यू आएगी 2, 3, 1, 8। सो नाउ वी सॉल्व। दिस इज 16 माइनस 3। सो 8 to 3 इज 13। तो स्टूडेंट्स ये अपने को आपके सेकेंड रो के जो तीनों एलिमेंट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में माइनर्स को फाइंड आउट करना था। तो वो अपने पास माइनर्स की वैल्यू आ गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और उसकी आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपने पास जो डिटर्मिनेंट है उसमें एलिमेंट्स हैं 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21। और यदि अपने देखें तो यहाँ पर रेगुलरली 3 का डिफरेंस है। अब देखिए इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने हैं। 2 मेथड्स हैं अपने पास। एक तो अपने एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लें और जो दूसरा मेथड है कि अपने कोई ऑपरेशन लगाएं और उससे क्या करें
इसको थोड़ा सॉल्व कर लें और उसके बाद उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास यहाँ एक ऑपरेशन लगाया जा सकता है कि अगर अपने देखें कि ये 13 और 19 इनको अपने ऐड करते हैं तो वैल्यू आएगी 32, और जो आपकी मिडल की टर्म है वो है 16, उसका डबल भी क्या है 32 ही है। और ऐसा ही आपके जो ये नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इनके लिए होगा 20 14 इट इज़ 34 एंड डबल ऑफ 17 इट इज़ 34 एंड सिमिलरली फॉर थर्ड रो। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ इन C2 2 टाइम ऑफ C2 माइनस C1 प्लस C3। तो अपने क्या करते हैं, C2 का डबल करके उसमें से C1 एंड C3 को ऐड करके माइनस कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास क्या वैल्यू आती है 13 14 15। देखिए अपने ऑपरेशन अप्लाई किया है सेकंड कॉलम के अंदर, तो जो चेंज आएगा वो सेकंड कॉलम में आएगा। आपका फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगा 19 20 21। सो नाउ 2 टाइम ऑफ C2, सो 32 माइनस 13 प्लस 90। सिमिलरली 34 माइनस 14 प्लस 20, 36 माइनस 15 प्लस 21। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास वैल्यू आ गई है 13 14 15। यहाँ 32 माइनस 32 हो जाएगा जो कि 0 है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 19 20 21। तो स्टूडेंट्स, जब अपने आपकी लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को रीड किया था तो वहाँ देखा था कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सो अपने बोल सकते हैं सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ C2 आर जीरोज, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इट इज़ 0। यदि अपने सपोज करें कि ये डेल है, सो वी कैन से डेल इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर क्या होगा कि आपको बिना एक्सपेंड किए इसको सॉल्व करना होगा। आप एक सिंपल सा ऑपरेशन लगाएं तो वहाँ से आपको ईजिली इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर बोला गया है कि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट के अंदर अपने क्या करें, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दें तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉपर्टी है जिसको अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के अंदर रीड कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर अपने फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं तो आपकी वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपकी पहले वैल्यू पॉजिटिव थी तो बाद में नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो रूल है अपने पास 2 रो के लिए भी हो सकता है, 2 कॉलम के लिए भी हो सकता है। तो अपने लिख सकते हैं साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी चेंज। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने वो लास्ट बेसिक कंसेप्ट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उस वीडियो का लिंक ऊपर दिए गए आई बटन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिस। सो देखिए, अपने इसको प्रूफ करने के लिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 1 1 वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स, आप एक बात का ध्यान रखना, अभी अपने जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को करेंगे, आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है यहाँ तो कम है प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस।
आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज या जो आपके एग्जाम्पल्स हैं 4.2 से पहले, वहाँ पर आपको मोस्टली जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो भी प्रूफ करने वाला ही होते हैं। तो देखिए, जब भी प्रूफ करना होता है तो अपने को करना क्या है, अपने आपके डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे, ऐसे ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे कि वहाँ से अपने किसी भी रो या कॉलम में से कॉमन ले सके। और कॉमन लेने के बाद जैसे कि वहाँ 1 1 बन जाता है, 1 1 बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऑपरेशंस की हेल्प से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस बनाने हैं। क्योंकि जीरोस बनाने से क्या होता है कि अभी अपने लास्ट क्वेश्चन देखा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आपके सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो वहाँ उसकी वैल्यू डायरेक्टली जीरो हो जाती है। तो मतलब अपने को क्या होगा कि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, वहाँ पे जब अपने एक्सपेंड करेंगे तो वो वाला काम अपना ईजी हो जाएगा। तो अपने कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस बने। सो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ कॉलम 1 में 1 1 1 मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ इन रो 1 माइनस रो 2। देखिए जो ऑपरेशन है रो 1 के अंदर अप्लाई होगा, बाकी जो 2 रो हैं आपकी रो 2 एंड रो 3 उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली रो 1 के अंदर ये वर्क किया जाएगा। एंड विद दिस वर्क आल्सो R2, इन R2 वी हैव R2 माइनस R3। अपने क्या करते हैं, रो 2 में से रो 3 को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो नाउ वी सी व्हाट हैपन। So 1 minus 1 0, yz minus zx, y plus z minus z minus x, 1 minus 1 0, zx minus xy, z plus x minus x minus y, 1 xy x plus y। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू आई है। अब देखिए यहाँ अपने z को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ जो आपका z है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ आपका x कॉमन आएगा और यहाँ x आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ अपने पास 0 0 1 z कॉमन y माइनस x कॉमन z माइनस y एंड दिस इज xy, y माइनस x, z माइनस y एंड x प्लस y। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू है। आप जो आपका रो 1 है वहाँ से y माइनस एक्स को कॉमन लो क्योंकि आपका ये कॉमन आ सकते हैं, और जो आपका रो 2 है वहाँ से अपने z माइनस वाई को कॉमन लेते हैं, y माइनस एक्स, z माइनस वाई। सो नाउ वी हैव 0 0 1, दिस इज z 1, x 1, xy एंड x प्लस y। अब स्टूडेंट्स अपने पास जो आपका कॉलम 1 है वहाँ पे 2 जीरोस बन गए हैं। तो अब अपने क्या करते हैं, अब यहाँ पे अपने इसको एक्सपेंड करते हैं बाय एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू C1, y माइनस एक्स, जेड माइनस वाई। जब अपने एक्सपेंशन करेंगे तो देखिए पहला एलिमेंट 0 है, उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एलिमेंट 0 है, उसे भी अपने सॉल्व नहीं करेंगे। आपका थर्ड एलिमेंट 1 है, इसके लिए एक्सपेंशन करें तो देखिए z इंटू 1 एंड x इंटू 1, जेड माइनस एक्स वैल्यू आएगी। सो ओवरऑल वी हैव y माइनस एक्स, जेड माइनस वाई एंड जेड माइनस एक्स। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है। अब देखिए जो प्रूफ करना था वहाँ पे क्या है, वहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स है। तो z माइनस एक्स तो आ रहा है लेकिन अपने को चाहिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अपने इन दोनों में से -1 कॉमन लेते हैं तो वैल्यू आएगी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो यहाँ अपने पास इन दोनों में से माइनस कॉमन आ गए हैं। एंड थर्ड जेड माइनस एक्स एज इट इज़। अब ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। सो ओवरऑल x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स,
और ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। अपने को क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि जो आपका डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू ये होगी। तो आपने क्या किया, आपने ऑपरेशंस को अप्लाई किया। ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद लास्ट में जब आपके मैक्सिमम जीरोस बन जाते हैं आप उसे एक्सपेंड कर देते हो और एक्सपेंड करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और बोला गया है कि उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ अपने पास जो डिटर्मिनेंट है इसके अंदर अपने देख सकते हैं कि जो आपका ये फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ सी स्क्वायर कॉमन है। तो स्टूडेंट्स अपने सबसे पहले यही करेंगे, जो कॉमन टर्म्स है उसको कॉमन लेंगे और देन उसके बाद ऑपरेशन लगा के इसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ वी सी 0 a square b a square c b square a 0 b square c c square a c square b 0। यहाँ a स्क्वायर कॉमन है, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर। a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर मल्टीप्लाई c स्क्वायर ये कॉमन आ गया। तो आया क्या अपने पास 0 b c a 0 c a b एंड 0। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब देखिए मैं किसी ऑपरेशन लगाने की बजाय यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो कॉमन आ गए और यहाँ पे अपने पास 3 जीरोस भी हैं। तो अपने इसको एक्सपेंड कर देते हैं, वहाँ से अपने पास ईजिली इसकी वैल्यू आ जाएगी बाय एक्सपेंशन। देखिए अपने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं। सो 0 के लिए करेंगे तो देखिए 0 है तो आपकी ओवरऑल वैल्यू 0 ही है। इसके लिए देखा जाए सो a के लिए अपने इस कॉलम को छोड़ते हैं और इस रो को छोड़ देते हैं। सो b इंटू 0 0 एंड b इंटू सी इट इज़ बी सी। अब बात करते हैं इस अगले एलिमेंट a के लिए a। तो यहाँ अपने इस कॉलम इस रो को छोड़ते हैं तो वैल्यू आएगी बी सी माइनस 0। नाउ वी सी वी हैव a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट ABC प्लस ABC ओवरऑल a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मल्टीप्लाई 2abc। सो अब देखिए यहाँ अपने पास वैल्यू आएगी 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके अंदर अपने को एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में है और अपने को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका इक्वेशन है दिस इज x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8 2x माइनस 3 2x माइनस 9 2x माइनस 27 3x माइनस 4 3x माइनस 16 3x माइनस 64 इक्वल्स टू 0 है। तो देखिए स्टूडेंट्स अपने ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इसे जितना सिंप्लीफाई हो सकता है अपने उसको उतना सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए जो आपका सेकंड कॉलम है यहाँ पर 2x दिख रहा है अपने को और यहाँ जो आपका फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे x है। तो देखिए अगर मैं क्या करूँ कॉलम 2 में से कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ तो जो x वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। और सिमिलरली जो आपका थर्ड कॉलम है वहाँ पर क्या है आपका 3x है। तो अगर अपने क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 को माइनस करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये जो आपका 3x वाला टर्म है वो भी कट हो जाएगा। तो ये दो ऑपरेशंस हैं, इनको अपने अप्लाई करते हैं। इन C2 माइनस 2C1 एंड इन C3 माइनस 3C1। सो नाउ वी सी आपका फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा। अब जो आपका सेकंड कॉलम है यहाँ पर चेंज आएगा। देखिए 2x माइनस 3
आप क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो कॉलम 1 को, सो -2 मल्टीप्लाई विद x माइनस 2, सो 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 4, सो दीज आर कैंसल आउट, 4 माइनस 3 इट इज़ 1। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 1। सिमिलरली अपने सेकंड के लिए अप्लाई करें तो यहाँ वैल्यू आएगी -1। सिमिलरली आपके थर्ड के लिए वैल्यू रहेगी -11। अब अपने बात करते हैं थर्ड कॉलम की। तो थर्ड कॉलम में देखिए आपका जैसे फर्स्ट एलिमेंट 3x माइनस 4 है, इसमें से अपने 3 टाइम करके आपके कॉलम 1 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 6 आएगा, सो 6 माइनस 4, यहाँ अपने पास 2 वैल्यू आ जाएगी। आपका जो सेकंड एलिमेंट है 3x माइनस 16, इसमें से अपने सब्ट्रैक्ट करें 3 टाइम ऑफ x माइनस 4, तो यहाँ अपने पास वैल्यू आएगी -4। एंड सिमिलरली आपका जो थर्ड एलिमेंट है 3x माइनस 64 माइनस करें 3 टाइम ऑफ x माइनस 8, सो 3x माइनस 64 माइनस 3x प्लस 24, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -40। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यूज़ आ गई हैं जब अपने इन 2 ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। तो ये 2 ऑपरेशंस के बाद अपनी वैल्यूज़ हैं। अब स्टूडेंट्स जो आपका कॉलम 1 है यहाँ पर x वाली टर्म्स आ रही हैं, तो यहाँ अपने ऑपरेशन अप्लाई करके x को ख़त्म करते हैं। तो देखिए इन रो 2 वी यूज़ रो 2 माइनस रो 1 एंड इन रो 3 वी यूज़ रो 3 माइनस रो 1। तो ये स्टूडेंट्स अपने 2 ऑपरेशंस को अब अप्लाई करेंगे। सो नाउ आपका फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा। अब आपका जो सेकंड रो है, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है, तो यहाँ अपने पास फर्स्ट वैल्यू आएगी -2, -1 माइनस 1 माइनस 2 -4 माइनस 2 इट इज़ -6। आपका जो थर्ड रो है इसमें से आप फर्स्ट रो को माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी -6 -12 एंड -42। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो अब देखिए आपका जो ये सेकंड रो है यहाँ पर आपके सभी टर्म में से -2 कॉमन आएगा, और जो थर्ड रो है यहाँ पर आपका -6 कॉमन आएगा। तो इनको अपने कॉमन लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई -6, x माइनस 2 एज इट इज़ 1 2, -2 कॉमन लेने पर यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ आपका 3 आएगा, 1 2 7 इक्वल्स टू 0। तो देखिए जो 12 बन गया है इसको अपने राइट हैंड साइड में 0 के पास भेज देंगे, और जो आपका ये डिटर्मिनेंट है अब अपने इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो बाय एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो अपने सेकंड एलिमेंट 1 के लिए देखें तो यहाँ वैल्यू आएगी 7 माइनस 3, एंड जो आपका थर्ड एलिमेंट है 2 उसके लिए करें तो वैल्यू आएगी 2 माइनस 1, एंड दिस इज ओवरऑल इक्वल्स टू 0। सो नाउ ये 12 आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा। यहाँ अपने पास वैल्यू आएगी x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 1 -1 मल्टीप्लाई विद 4 -4 एंड दिस इज +2 ओवरऑल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए x माइनस 2 -4 +2, सो ये आपका +2 -2 कैंसिल हो रहे हैं, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, आपके x की वैल्यू आएगी +4। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अपने क्वेश्चन में किया गया है, सबसे पहले अपने क्या किया, ये 2 ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 में। कॉलम 2 में क्या करना है आपने C2 - 2 C1, और कॉलम 3 के अंदर आपने C3 - 3 C1, इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने हैं। देखिए अपने यहाँ कॉलम्स में ऑपरेशन को अप्लाई किए, आप यदि चाहो तो रोज़ में भी ऑपरेशन अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देन उसके बाद देखिए अपने पास जब ये ऑपरेशन अप्लाई हो जाते हैं
तो ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर आपके x की टर्म्स बची हुई हैं। तो अपने क्या करते हैं, रो 2 रो 3 में ये 2 ऑपरेशन लगाते हैं, जिससे क्या होगा, ये आपकी जो x वाली टर्म्स है वो सॉल्व होके सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अब अपने पास जो लास्ट वैल्यू बची है यहाँ पर, यहाँ अपने देख सकते हैं x की टर्म ओनली 1 है, बाकी सारे आपके नंबर्स हैं। तो अपने क्या करते हैं, जो नंबर्स कॉमन आ सकते हैं, जैसे कि आपका रो 2 है, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है और रो 3 में आपका -6 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद आपको ये डिटर्मिनेंट मिलेगा। अपने इस 12 को राइट हैंड साइड में सेंड कर देंगे और ये जो आपका डिटर्मिनेंट है इसको अपने एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करने से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपकी 4 है। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि आपका कंप्लीट हो गया है।